देखिए आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि एटम होता क्या है। हाँ। ठीक है स्मृति, तो एटम को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं मैटर के बारे में। मैटर के बारे में पढ़े होंगे बचपन हाँ में। भी। ठीक है, मैटर क्या होता है, हाँ। पढ़े हैं क्या? क्या पढ़े हैं Which बताइए। gives some एनीथिंग, space and mass. एनीथिंग गिव्स नहीं, विच ऑक्यूपाइज। ठीक है, Which occupies space and mass ऑक्यूपाइज सम स्पेस and mass. एंड हैव सम मास। ठीक है, एंड हैव सम मास। हाँ, ठीक है, उसी को mass. मैटर कहते हैं। जैसे कि हम लोग के घर के आसपास जो भी है, टेबल चेयर जो भी आपके घर में रखा हुआ है, सब क्या है, मैटर है। ठीक है, अब देखिए मैटर क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, मैटर मैटर क्या चीज से बना हुआ होता है, छोटा छोटा पार्टिकल से। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ठीक है, टाइनी हाँ, पार्टिकल। particle. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड एटम। जिसको क्या कहते हैं, एटम। Atom. ठीक है, तो एटम क्या होता है एक्चुअल में, अगर एटम का डेफिनेशन पूछा जाए तो एटम का ऐसे लिखिएगा। एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है मैटर का। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, इट इज Hmm. द स्मॉलेस्ट Smallest. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल है, DUAL है, रुकिए, AL, इंडिविजुअल यूनिट Hmm. ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का सबसे छोटा यूनिट है, और इसको हम फिर फर्दर हाँ, तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या समझ भैया? रहे हैं, इसको हम फर्दर और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं एटम को। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब हम लोग समझ लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। इसके बारे में, molecule. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ, ग्रुप, GROUP ना, ग्रुप ऑफ Hmm. सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एटम हाँ, कंबाइन, कंबाइन टू फॉर्म, together. मॉलिक्यूल। और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। Molecule. तो जैसे कि एटम का एग्जांपल अगर आप लिखना चाहे स्मृति, तो हाइड्रोजन, हीलियम, जितना भी एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। Hmm. हाइड्रोजन, हीलियम, उसका एक छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, वो हम लोग का उसका एटम कहलाता है। ठीक है, और हाँ, मॉलिक्यूल में जैसे कि हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल मिलके H2 गैस बनाया, तो H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम है। ठीक है, इसका एग्जांपल हाँ, हो जाएगा H2। ठीक है, और इसी टाइप से और भी कोई भी एटम जो ग्रुप में हो। ठीक है, N2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल molecule. है। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, चूंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कंपाउंड के बारे में और एलिमेंट के बारे में। ठीक है, किसके किसके बारे में, कंपाउंड, Compound or element. हाँ, तो कंपाउंड क्या होता है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। कंपाउंड क्या होता है स्मृति, ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप Group ऑफ of. डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ Type of. एटम कंबाइन, टू फॉर्म कंपाउंड। क्या बनाता है, Compound. कंपाउंड। जैसे कि एग्जाम्पल में, इसको एग्जाम आपका कब है स्मृति, आज से इसको, तो स्टार्ट हुआ भैया। तो आज क्या चीज का था, आज कंप्यूटर का। हाँ, तो अभी नहीं होगा तो अभी नोट्स नहीं बनाइए। अभी आपका रिकॉर्डिंग का लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम बीतेगा उसके बाद इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है भैया। ठीक है ना, अभी पढ़ लीजिए बस। ठीक है, हाँ। अभी हम डोज नहीं देंगे क्योंकि एग्जाम है। हाँ। कंपाउंड समझ में आया, जैसे कि H2O, H2O में देखिए हाइड्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है, इन लोग दोनों मिलके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो अंतर समझ में आ रहा है एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। हाँ भैया। हाँ, और देखिए, और एक चीज है, एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट. एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ, ठीक है,
ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप टाइप ऑफ एटम। ऑफ एटम, ठीक है, इन, ऐसे समझिए इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, इन हाँ लार्ज क्वांटिटी, मतलब सेम टाइप का एटम है, मतलब एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, क्या है, प्योर प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और एक क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तो मतलब एलिमेंट, कभी भी एलिमेंट अगर कोई बोल रहा है, ठीक है, तो एलिमेंट का मतलब होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का एलिमेंट बोल रहा है तो हाइड्रोजन 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 वहीं पे है, ठीक है, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस। और एटम का बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका एक एक इंडिविजुअल यूनिट का बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हेलो स्मृति, हाँ भैया, समझ रहे। एलिमेंट और एटम में अंतर पता चल रहा है? एलिमेंट में हाँ भैया, आ रहे बहुत सारा समझ में। एक ही एलिमेंट का बहुत सारा एटम रह सकता है एलिमेंट में, ठीक है, एलिमेंट मतलब वही एटम ही बस है, ठीक है। और एटम सिर्फ जब भी एटम हाँ का बात करें तो एक एटम, मतलब एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। और मॉलिक्यूल तो समझ रहे हैं, सेम टाइप का एटम रहेगा कंबाइन फॉर्म में तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, और डिफरेंट हाँ। टाइप का एटम कंबाइन फॉर्म में रहेगा तो कंपाउंड कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन आप एग्जाम के बाद जब ओवर हो जाएगा तब लिखिएगा। इतना चीज अगर क्लियर हो गया तो बेसिक हम लोग का ठीक क्लियर है है, अब भैया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ हाँ, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल केमी, कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसमें बता रहे एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए, बोल किया है ना। हाँ। और वैसा तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है इसमें, बस वही जो हम बताए हैं इतना चीज अगर याद रहता है तो काफी है। अब देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, इसमें से बहुत सारा लॉ है, ठीक है। तो पहला लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका पहला पार्ट, ठीक है। मतलब जब भी कोई दो हाँ। सब्सटेंस मिल के, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है, दो को H2 और O2 मिलके बना रहा है हम लोग का वाटर, 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है, ये भी बैलेंस है। तो ये क्या हो रहा है, टू सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, अभी जानना नहीं है, ठीक है। तो ये दो केमिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइन भैया कर रहा है आपका ना। आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज कट कट के आ रहा है, अभी आ रहा है क्लियर? हेलो, अभी क्लियर आ रहा है स्मृति? हाँ भैया। अच्छा, हाँ। अभी आवाज आ रहा है ना क्लियर? तो बोल रहे हैं स्मृति, हाँ भैया, अब आ इसमें रहा है। देखिए दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन और हाँ। ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हाँ। कंबाइन करके ये H2O मतलब वाटर दे रहा है, ऑक्सीजन। वाटर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टू सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी ये सब पढ़ना नहीं है, 10th क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो पहला लॉ कहता है, लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मास। तो ये क्या कहता है स्मृति कि कोई भी, ठीक है, आ, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन में जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, समझ रहे हैं? हम्म हाँ। हम्म। तो हाँ आप भैया। लोग आप लोग एलिमेंट सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम? नहीं भैया। नहीं पढ़े हैं? अच्छा, तो ये चैप्टर नहीं। कैसे दे दिया। अच्छा, अभी बस इतना ही जानिए। आ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, मास क्या कहता है, आ, जो रिएक्टेंट में हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है डेफिनेशन, ये देखिए इधर है, ये इसमें रहती है ग्रीन कलर, ठीक है, इसको लिखना है, ग्रीन कलर से जो भी चीज हाईलाइट करेंगे उसको लिखना है, ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, ये कहता है ना स्मृति कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होगा, कहने का मतलब क्या है कि मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं एक अलग तरीके से, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर हाँ, सकते हैं। मतलब वही डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि हाँ। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कैन बी वन
इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब मास हाँ को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब जो रिएक्टेंट में जो मास है वो प्रोडक्ट में मास होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? इसको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि हाँ भैया देखिए हाइड्रोजन का अभी तो समझ आपको रहे मास उस सबको पढ़े नहीं है तो कैसे बताएं। हाइड्रोजन का मास होता है एक, ठीक है। यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन है, दो दूनी चार गो। एक हाइड्रो H2 का होगा चार, मतलब इसका एटॉमिक मास हो जाएगा चार, इसका हो जाएगा 16 दूना 32, और H2O का कीजिएगा तो H2O का होता है 18, 18 दूना हो जाएगा 36। तो देखिए इन दोनों को जोड़ के देखिए 36 आ रहा है, और इसका भी 36 आ रहा है ना। तो कोई भी केमिकल हैं। रिएक्शन हाँ में जो भैया आ रहे रिएक्टेंट के हैं। हाँ साइड में जो एटॉमिक मास रहता है वो प्रोडक्ट के साइड में रहता है, बस यही कहता है। तो ये वाला डेफिनेशन को याद कर लेना है, ठीक है, कि मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर हाँ सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हाँ में। ठीक। अब देखिए दूसरा चीज है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है सेकंड लॉ? हेलो, हाँ भैया। क्या हुआ? कुछ नहीं। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना। हाँ देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं वाटर, ठीक है। वाटर को हम लोग लिखते हैं, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O, H2O। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और दो का हाइड्रोजन है तो इसका होगा 2, और इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो 2:16 आया। 2:16 को आप क्या लिख सकते हैं स्मृति? 1/8 लिख सकते हैं, यानी इसको 1:8, ठीक है। तो एट। आप पानी कहीं का भी लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब नाली का पानी लीजिए या हाँ फिर बोर का लीजिए या फिर कुआं का लीजिए या फिर तालाब का लीजिए, कहीं का भी पानी, तो वहां पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपोनेंट है, ठीक है, इन लोग दोनों का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। समझ रहे हैं? एट आएगा। तो इसका यही कहना है। हाँ देखिए इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो होता है हमेशा एक डेफिनिट, मतलब फिक्स, डेफिनिट का मतलब क्या होता है? फिक्स, ठीक है। फिक्स। प्रोपोर्शन मतलब वही रेशियो, ठीक है, जब रेशियो इक्वल रहता है, मतलब डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब मास का जो रेशियो होता है उसका हमेशा क्या होता है? सेम होता है, यही कहना चाह रहा है। समझ रहे हैं? हाँ ये है इसका स्टेटमेंट, ठीक है। इसको एग्जांपल से हम समझा दिए, ठीक है। और आपको ये भी बताया कि पानी आप कहीं का भी लीजिए उसका यही होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। ब्रिटिश, देखिए इसको इसको एक्सप्लेन किया है जॉन डाल्टन, ठीक है। अबाउट नेचर हाँ ऑफ मैटर, डाल्टन पिक्ड अप आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर अपना फिलोसफी में। ही टूक एटम्स गिवन बाय ग्रीक, द ग्रीक्स एंड सेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये बताया। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस्ड में था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो इसका एक्सप्लेनेशन को डाल्टन का थ्योरी बताया। देखिए डाल्टन का क्या कहना था, इसमें पूछ सकता है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था, ठीक है। तो यहाँ से लिखना होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जितना भी मैटर है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो डाल्टन का क्या क्या पोस्टुलेट्स था? डाल्टन का क्या कहना था कि कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, सब एक छोटा से पार्टिकल से मिलके बनता है जिसको क्या बोलते हैं? एटम, जो कि हम बता चुके हैं एटम क्या होता है, बताया है ना। यही कह रहा है एटम का हाँ डेफिनेशन, भैया। ठीक है। ये डाल्टन का थ्योरी था, ठीक है। अब डाल्टन का कुछ कुछ पोस्टुलेट्स भी है, इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। डाल्टन का हाँ पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि जितना भी मैटर है वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बनता है जिसको एटम कहते हैं, और ये एटम ही कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बोलिए, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा? बोलिए। आ रहे भैया। सेकंड पोस्टुलेट देखिए क्या है, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम एक इंडिविजुअल मतलब अकेला पार्टिकल है, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसको हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गेटिंग और नॉट? इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब गेटिंग। देखिए नेक्स्ट, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब हर एक एटम अपने में एक यूनिक है, आइडेंटिकल मतलब यूनिक, ठीक है, और उसका एक फिक्स मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटम एक यूनिक पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, वही बोलता है। समझ गए हैं?
और उसका एक हाँ भैया। फिक्स केमिकल प्रॉपर्टी होता है। ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो अलग अलग एटम का क्या होगा, अलग अलग मास और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगा, उसी को घुमा रहा है बस, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। एटम्स कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो हमेशा ये क्या होता है, होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करता है। इसको अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छा इसको हम समझाएंगे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। सुन रहे हैं स्मृति? हाँ भैया सुन हाँ, रहे। जैसे कि देखिए H2O में, ठीक है, H2O में क्या है, हाइड्रोजन का एटम 2 को और ऑक्सीजन का 1 को। मतलब एक। ये फिक्स है कि हमेशा कभी भी वाटर बनेगा तो 2 को हाइड्रोजन का एटम पार्टिसिपेट करेगा और 1 को ऑक्सीजन का। ये कहना चाह रहा है लास्ट पॉइंट, ठीक है, पढ़ के देखिए। और इससे पहले वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है एटम्स कंबाइंस इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब एटम हमेशा होल नंबर के रेशियो में ही कंबाइन करता है, मतलब एटम का जो रेशियो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहा है। इसको थोड़ा सा रखिए, इसको हम अच्छे से समझाएंगे बाद में। अब देखिए, सो दैट, ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, देखिए लास्ट में पढ़ रहे हैं, सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट ऑफ लॉ। तो दोनों का क्या करना होगा, एटॉमिक मास को ऐड करना होगा। तो आप सीखे होंगे स्मृति एटम का मास उस निकालने का, नहीं सीखे हैं? इसी चैप्टर में दिया इसी भैया। चैप्टर में दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। हम्म। हम्म। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इसमें सबका वेट दिया हुआ है, तो जोड़ के दिखा दीजिएगा, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं कि करके दिखाएं? हाँ, हाँ, कर लेंगे भैया। कर लेंगे कर ना। लेंगे। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। हाँ। हाँ, तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, सबको जोड़ के एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन बता दे कि क्या बोले, खाली थ्योरी बताना है। बस थ्योरी बता हाँ, दीजिए, तो क्वेश्चन ये पोस्टुलेट्स बना लिखना दें। है डाल्टन्स का, ये सब तो अभी पढ़े पढ़े ना। और ये हमेशा 1:8 में कंबाइन हाँ करता हाँ। है ना। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड हाँ। रिक्वायर टू रिएक्ट। अब देखिए 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या है स्मृति, 1:8 है कि नहीं। तो हाइड्रोजन के जगह है। में 1 लेंगे, ठीक है, तो ऐसे समझिए 1 के जगह में 3 आ गया, ठीक है, तो 8 के जगह में क्या आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तब ना 3 आया, तो 8×3 = 24। इसका आंसर 24 होगा, इसको दूसरी तरीके से बनाया होगा किताब, ठीक है, समझे कि नहीं। हाँ, तो 24 ग्राम इसका समझ आंसर भैया। होगा, 24 ग्राम का जरूरत पड़ेगा, इसका आंसर होगा। तो देखिए एटम के बारे में बताया है, जो कि हम बेसिक आइडिया आपको दिला चुके हैं, ठीक है, एटम क्या है। मैटर का हम्म। वो सबसे छोटा पार्ट जिसका और टुकड़ा ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं, एटम, ठीक, right। नहीं समझे? हाँ भैया। हम्म। तो देखिए, अब देखिए क्या समझे। बोल रहा है कि कितना बड़ा एटम है या फिर कितना छोटा है, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर में। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ 10⁻⁹ इसका मतलब समझ रहे हो, 1/1 में 9 को 0, -9। 1 में 9 को 0 और मीटर, मतलब सोचिए कितना छोटा है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ भैया। हाँ, नैनो का मतलब टेन समझ टू द रहे। पावर माइनस नाइन ठीक है। कहने का मतलब 1 मीटर में कितना मीटर नैनोमीटर होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। तो देखिए अलग अलग हाइड्रोजन का रेडियस दिया हुआ है मीटर में। हाइड्रोजन का होता है इतना, वाटर का होता है देखिए, हेमोग्लोबिन का, सबका रेडियस दिया है, ठीक है। हम्म। ठीक है भैया। हाँ साइज का भैया। मतलब लगभग रेडियस दिया है, मतलब समझिए कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। शेप कितना होता है, वो 10⁻⁻1 मतलब 1/10 मतलब 1/10 मीटर मतलब कितना, 10 सेंटीमीटर ना। हाँ, तो ये 10 सेंटीमीटर। अंदाजा लगा रहा है बस। अरे कहाँ चले गए हम, बटन को दबा दिए थे, रुके, नीचे ज्यादा नहीं ना गए, यहीं पे है, यहीं पे थे ना, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना, हाँ, हाँ हाँ। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं स्मृति, आज चैप्टर खत्म करने सकेंगे, लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी समझा दे। समझा दीजिए। अब देखिए बहुत एटम का लंबा चैप्टर है हाँ भैया। बहुत लंबा चैप्टर है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन में टाइम लगेगा। अलग अलग एटम के लिए सिंबल दिया गया है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, नहीं सबका नहीं है, हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं, तो ये चीज अगर याद रहता है तो रखिए, नहीं तो हम तो नहीं बोलेंगे, उतना ज्यादा जरूरी होता है। ये बस दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड हाँ बनाया भैया। गया है।
अब देखिए, अब क्या है, तो अलग अलग एटम को अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, सिंबल से दिखाते हैं ना। हाँ तो अभी के सिस्टम, अभी अभी के दौर में क्या है, आईयूपीएक सिस्टम है। आईयूपीएक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको लाइफ टाइम काम देगा, ठीक है। हम्म। हाँ तो भैया। आईयूपीएक क्या है कि हाँ। स्टैंडर्ड है, क्या है, एक स्टैंडर्ड है नामांकन करने के लिए। नामांकन मतलब सबका नाम डालने के लिए, ठीक है। तो यही डिसाइड करता है, जैसे कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसको हाइड्रोजन क्यों बोलेंगे, इसको कौन बताता है, आईयूपीएक बताता है कि इसका नाम हाइड्रोजन रखा गया है, ठीक है। मतलब आईयूपीए के एक स्टैंडर्ड है, बस इतना ही समझिए, ठीक है। नहीं तो देखिए, समझने का कोशिश कीजिए स्मृति, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे हाइड्रोजन बोलते हैं, हो सकता है दूसरा कंट्री वाला लोग कोई और नाम से बोलता होगा, ऐसे भी तो हो सकता है। तो हाँ इस सभी भेदभाव को मैनेज करने के लिए हम लोग का कौन है, आईयूपीए, ठीक है। आईयूपीए क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है। कहने का मतलब, जैसे कि अगर हम लोग 1 मीटर लिए, ठीक है, 1 मीटर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इतना का लेंथ होता है। अब दूसरा देश वाला मान लेते हैं, अपना यूनिट बना दिया है 1 मीटर, इतना ही वो को हम लोग मानेंगे। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं ना आएगा सब जगह। यही यूनिफॉर्मिटी लाने के हाँ लिए इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ होता है, आईयूपीए का वही काम है। तो देखिए, इसमें एलिमेंट का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हाँ। पीरियोडिक टेबल में स्मृति 30 तक एटॉमिक नंबर याद करना होगा। लिख दे जल्दी से। हाइड्रोजन, नाम तो आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, ठीक है पीरियोडिक टेबल कहीं पे। हाँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बरून, हाँ कार्बन, भैया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे होगा। और सबका एटॉमिक नंबर के साथ नाम कम से कम याद कर लीजिएगा, ठीक है, नाम और सिंबल, हाँ ठीक। भैया। अब देखिए एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटम का पहले स्ट्रक्चर हम बता देते हैं स्मृति आपको, क्योंकि थोड़ा सा जानना तो पड़ेगा, इतना लंबा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बड़ा चैप्टर है। एटम में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, पता है। हाँ। और न्यूक्लियस में रहता है दो चीज, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन और एक चीज होता है एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन में रहता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में नो चार्ज, ठीक है, कोई निगेटिव। भी चार्ज नहीं, नहीं, न्यूट्रॉन ब्लू में कोई भी चार्ज चार्ज होता नहीं है। रहता है, ठीक है। और अच्छा। क्या करता है, हाँ। ये न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है, इस टाइप से एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम। बुझा रहा है। हम्म। हाँ भैया। हम्म। तो हाँ। देखिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एनओ खाली लिख रहे हैं, नंबर समझिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग सिंबल में जेड लेटर यूज करते हैं हमेशा। कौन सा लेटर, जेड, जेड। ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और एटॉमिक मास जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, पढ़े हैं कि नहीं, न्यूट्रॉन। तो टीचर आप लोग के नहीं पढ़ाया है स्कूल में, नहीं भैया। और एग्जाम में दे दे रहे हैं, इतना हिम्मत हो गया उन लोगों का। मतलब पढ़ाई हुआ था लेकिन हम आप नहीं किए एब्सेंट थे, थे। अच्छा। तो एटॉमिक मास क्या होता नहीं। है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ। एटॉमिक नंबर वाला बात, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। आपको वीडियो मिलेगा, एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, तब भी याद होगा, इतना जल्दी हाँ। नहीं होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही वन। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका एटॉमिक मास 1 हाँ। लिखा हुआ होता है स्मृति। अब देखिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसका सेम है, मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0,
समझ रहे हैं कि नहीं? 0। हम्म। समझ रहे। अब देखिए समझ रहे एक आध भैया। को और एटम, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास 2 होता है और एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, तो हीलियम का ये हाँ। एटॉमिक नंबर है, ये क्या है? जेड। जेड है हम लोग का, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब इसमें अगर पूछ देगा कि नंबर ऑफ हाँ न्यूट्रॉन भैया। निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो इस एटम में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा? ये ऊपर वाला है एटॉमिक मास, ऊपर वाला क्या रहता न्यूट्रॉन। है? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। तो देखिए स्मृति, हम लोग ऊपर में फॉर्मूला पढ़े हैं गुड्डू, एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये पढ़े हैं। हम्म। हाँ। हाँ, हाँ तो भैया। इसमें हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सेपरेट कर दीजिए। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होगा माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। हाँ भैया। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको? एटॉमिक मास ही रहने दीजिए। ठीक है, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। हाँ। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, आ गया ना? हाँ क्योंकि भैया। बहुत हाँ। मेहनत लगता है स्मृति, दोबारा फिर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें देखिए एटॉमिक मास दिया हुआ है, और ये जेड मतलब क्या है? जेड मतलब एटॉमिक नंबर। क्या दिया हुआ है? एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। ऊपर में फॉर्मूला अभी क्या निकाले? एटॉमिक मास माइनस क्या कर दो? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे लिखिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 4 नंबर। माइनस 2, तो 2 को क्या है? न्यूट्रॉन। बुझाया कि नहीं बुझाया? न्यूट्रॉन। बुझाया कि नहीं? बुझाया। बुझाया। तो ऐसा बुझाया। क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द हाँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे सकता है। ठीक है, एटॉमिक मास में इतना ही है। ठीक है, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ हाँ। प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऊपर में कहीं पे बताया था हम शुरू में, कहाँ न्यूट्रॉन। बताया है? कहाँ बताया, कहाँ बताया, कहाँ बताया? यहाँ पे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना, यही है। तो इससे रिलेटेड इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। हाँ। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और एक क्या चीज था? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे देगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए देगा, तो बना लीजिएगा। हम्म। हाँ। ठीक है। हाँ भैया बना हाँ, लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। हम तो आपको हवा लगा दिए हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है। नहीं। हाँ, एटम्स ऑफ सेम हाँ। एलिमेंट, देखिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ऐसे बोल रहे हैं ना, एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ऐसे बोल रहे हैं ना। रुकिए रुकिए, मॉलिक्यूल इज जनरल ग्रुप ऑफ टू or more atoms that are chemically bonded together, tightly held together by attractive force. Molecules can be defined as smallest particle of element or compound that is capable of independent existence and so all the property of the substance. अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? ये तो कंपाउंड का एग्जांपल है। मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखिए तो स्मृति, मॉलिक्यूल का एग्जांपल कहाँ है? उसके आगे वाले पेज में भैया। मॉलिक्यूल्स। ओ। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है। वो दूसरा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एग्जाम्पल नहीं कंपाउंड है दिया। ना। एग्जाम्पल नहीं दिया भैया। एग्जांपल नहीं दिया है। नहीं। लेकिन अगर देखिए स्मृति, मेरे तरीके से जाइए, बुक में तो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, लेकिन हम ऊपर में वैसे नहीं लिखे थे, आपको याद होगा, लिखे थे ना। आ, हाँ। हम क्या लिखे थे? हाँ। ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ना, कंबाइन मतलब मिलके। क्योंकि देखिए अगर डिफरेंट टाइप हाँ। ऑफ एटम रहेगा तो ये बन जाएगा कंबाइंड कंपाउंड, टुगेदर। अगर डिफरेंट रह जाएगा तो ये कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, अभी इतना ही माइंड में रखिए। ठीक है, हाँ। और सेम टाइप ऑफ एटम जब ग्रुप फॉर्म में रहता है तो ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल नहीं दिया है इसीलिए गलती किया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बुक ना सही बोल रहा है स्मृति, हम थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट को
अभी तक बांधे हुए थे, ठीक है। हाँ। देखिए देखिए, ये हम लोग का H2O है, ठीक है। तो H2O का ये एक मोलिक्यूल है, क्या है, वन मोलिक्यूल, एक ठीक, मॉलिक्यूल। एक मोलिक्यूल। जैसे कि H2 को लिखे, ठीक है, तो H2 का H2 के आगे में यहाँ पे क्या लिखा है, वन लिखा हुआ है ना, तो ये वन मोलिक्यूल है, ठीक है। यही है बस। तो इसका हाँ। डेफिनेशन को, ये वाला डेफिनेशन को लिखिएगा, ठीक है। ऊपर में हम बताए थे मोलिक्यूल के लिए, उसको थोड़ा सा भुला जाइए, ठीक है। वो होता है थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबका क्लियर नहीं रहता है, मतलब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था। समझ ठीक गए है ना, भैया। समझ गए, ये वाला, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हाँ। का ये डेफिनेशन को लिख लीजिए, क्योंकि बुक है एनसीईआरटी में, बड़ा बड़ा विद्वान लोग लिखा है, तो गलत थोड़ी लिखा होगा, सोची के तो लिखा होगा लोग भी। अब देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे वाटर कंबाइनिंग एलिमेंट, तो इसमें तो बता रहा है, देखिए वाटर क्या है, कंपाउंड है ना, H2, हाँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अरे हम भी वही पढ़े थे। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझना है समझ लीजिए, यहाँ पे तो वैसे ही बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखिए ना स्मृति, यहाँ भी तो वही बोल रहा है, इसको कंपाउंड बोल रहा है कि नहीं, मॉलिक्यूल तो कहीं भी बोला नहीं हाँ। है। अच्छा देख लीजिए, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम देखेंगे बाद में। अब देखिए आयन का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट, आयन। आयन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाते हैं, जैसे कि सोडियम का स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, किसका, सोडियम। सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11, कितना होता है, 11। आपको 11। 30 तक रटना है, ठीक है, 30 तक याद करना है, कोई भी हाल में 9 क्लास खत्म होने से पहले 2-3 महीना में 30 तक रट लीजिए, जिंक तक, ठीक है, 30 होता है जिंक का, ठीक। ठीक है भैया। हाँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके रटना है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, इसका कोई ट्रिक हाँ। नहीं है, कोई नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, वो सब ग्रुप पीरियड के लिए याद करना पड़ेगा, वो 11-12 में, अभी नहीं। तो सोडियम का ठीक एटॉमिक है। नंबर 11 है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1। 11 है। 11 को प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। हाँ। 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 और देखिए एटम, एटम देखिए, जैसे कि ये सोडियम का एटम है, ठीक है, अभी इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब ये न्यूट्रल एटम है, कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल, मतलब होता है नो चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, नो चार्ज, चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, ठीक ना। अब देखिए स्मृति, कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन में कैसे चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है कि नहीं। हाँ। हाँ। हाँ भैया। हाँ। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। 11, ठीक है, 11। हिंदी भी हाँ। थोड़ा मोड़ा 10-12 तक रहना चाहिए, हिंदी भी उतना भी अंग्रेज नहीं बनना है। 11, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर में रहता है ना स्मृति, जैसे कि ये हम लोग का क्या है, न्यूक्लियस है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिट में हाँ। रहता है, ठीक है, अलग अलग सेल में रहता है, ठीक है। तो अभी आपको और KLMN पढ़ना है, ठीक है, 4 गो सेल के बारे में, KLMN, ठीक है। ये अलग अलग 4 सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, हाँ। ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका आगे हो सकता है, पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, KLMN, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, 2n², ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है 2n², ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, हाँ। किसको बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन। के सेल के लिए, के क्या है, पहला सेल है ना, तो एन का जगह हाँ। में 1 रखेंगे, के लिए एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 1, एल के लिए 2, और एम के लिए 3, और एन के लिए 4, ठीक है। और इसके लिए कुछ कुछ रूल पढ़ना है स्मृति, हो 4। सकता है आगे पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। इसके लिए कुछ कुछ रूल क्या पढ़ना है, कि आउटर ऑर्बिट में, ठीक हाँ। है, आउटर ऑर्बिट में, आउटर सेल में, ठीक है, मैक्सिमम 8 ही को भर सकते हैं, ठीक है, 8 को से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, ठीक है, हमेशा बाहर में सिर्फ हाँ। 8 ही को रहेगा, ठीक है। तो देखिए 2n² का मेथड से, अगर n के जगह में 1 रखेंगे तो पहला सेल के लिए क्या आएगा, 2,
2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब एल सेल में मैक्सिमम 8 को हट सकता है। और एम सेल में कितना हटेगा, 3 3 या 9 2 या क्या हो जाएगा, 18 होगा। और एन के लिए 4 4 जा हाँ 16 2 जा 32। मतलब ये कैपेसिटी को बता रहा है कि के का कैपेसिटी 2 ही को इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का है, एल सेल का कैपेसिटी 8 को होल्ड करने का है, और एम सेल का 18 और एन सेल का 32। गेटिंग और नॉट, 32 ये है। गेटिंग। इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं समझाने का। हाँ तो देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना को है, 11 को, 11 को इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 11 को इलेक्ट्रॉन को हमको बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, पहला से में 2 को भर गया, ठीक है, दूसरा में 8 को भर गया, 8 और 2 कितना हो गया, हाँ 10 को हो गया ना। तो हाँ कितना बचा, एक बचा, तो हाँ एक भैया। जाएगा एम सेल में, एम सेल में एक है, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं इसमें, ठीक है। ये हम लोग एटम लिए हैं, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, इसका ये पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे है और एगो यहाँ पे। दूसरा सेल में क्या को है, 8 को है ना, 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8, 8 मान लिए। और तीसरा सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 18। ठीक है। अच्छा 18 उसका कैपेसिटी है, लेकिन अभी एक ही है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किया है ना, 1 है ना अभी सोडियम के केस में। एग्जाम्पल हाँ समझा रहा है आयंस को अच्छे से, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्या हाँ होगा, भैया। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये फ्री होता है, ठीक है। फ्री कहने का मतलब ये अभी अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, हर एक, मतलब आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कहता है कि हर एक एटम अपने आप को बाहर ऑर्बिट में अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कराना चाहता है, वो सब अभी पढ़ना है, ऑक्टेट को कंप्लीट कराना चाहता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो देखिए इसका अगर आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है स्मृति, तो एक ही है इसके पास, है ना, तो इसको और 7 चाहिए। तो ये 7 हो 7 ये अगर ले लेगा, सुन रहे हैं, हाँ भैया। हाँ देखिए, इसको आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, 7 7। तो 7 अगर 7। ये ले लेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब 11 को प्रोटॉन है, तो 11 को प्रोटॉन को 7 को इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब होल्ड करने, उसको पकड़ के रखने नहीं सकेगा, ठीक है। इसीलिए सोडियम क्या करता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये क्या करता है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और Na प्लस आयन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na प्लस आयन बनाता है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये अगर किसी को दे दिया, हाँ समझ रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया, तो इसके पास 10 ही गो इलेक्ट्रॉन बचेगा और 11 गो प्रोटॉन, समझ रहे हैं, प्रोटॉन तो 11 ही गो है, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाँ 10 गो होगा, ठीक है, 10 गो इलेक्ट्रॉन। 10। अब देखिए प्रोटॉन का संख्या बढ़ा, मतलब इसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यही हम लोग का कहलाता है आयन, जो चार्ज एटम है ना उसी को क्या कहते हैं, आयन। आयन। तो आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन या तो आ जाता है या फिर चला जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन चला आ जाएगा, जाता है। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 287। अब देखिए 7 को डोनेट करना इजी है या फिर ए को लेना आसान है, ए को लेना आसान है, ठीक है, तो ये क्या एक करेगा, लेना। हाँ तो ये क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और Cl माइनस आयन बनाएगा, Cl माइनस आयन, मतलब माइनस चार्ज बढ़ गया इसमें, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन गया तो हाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन है और ये पॉजिटिव चार्ज आयन, ठीक है। तो आयंस पॉजिटिवली। 2 टाइप का होता है, हाँ आयंस इज ऑफ 2 टाइप। आयन कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का, 2 एक टाइप। होता है केटायन और दूसरा एनायन, ठीक है। केटायन आयन। में पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एनायन में पॉजिटिव। नेगेटिव, ठीक है। आज निगेटिव। आपका साइंस का टेस्ट कब है स्मृति, पता नहीं भैया, देखना पड़ेगा। हाँ तो पूरा नहीं आज याद है 40 मिनट में जितना देर एंड होगा उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप इतना ही को पढ़िएगा, ठीक है।